ચર્ચા કરવાના છીએ તે છે યથાર્થ હોસ્પિટલ એન્ડ ટ્રોમા કેર સર્વિસીસ. પહેલાં તો તમને પરિણામો જણાવી દઈએ. નંબર્સ જે છે તે જણાવે છે ગ્રોથ પ્રોફિટમાં સૌથી પહેલાં તો આવક તમે જોઈ લો, સરસ ગ્રોથ અહીંયા, એબિટા માર્જિન સાથે બધામાં સરસ એક્શન. ચર્ચા કરીએ આપણી સાથે યથાર્થ હોસ્પિટલ એન્ડ ट्रॉमा केयर सर्विसेज होल टाइम डायरेक्टर यथार्थ त्यागी जोड़ा रहा है. यथार्थ जी, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार पर. एंड सबसे पहले तो नंबर्स के ऊपर ओपनिंग कमेंट्स जानना चाहेंगे आपके, क्योंकि हमने जो IPO के समय भी बात की थी, इससे पहले के भी जो आपके नंबर्स रहे हैं वो काफ़ी एनकरेजिंग रहे हैं, और उसके बाद इस तिमाही के जो हमने नंबर्स देखे वो भी सपोर्टिव हैं. तो कैसे देखे आपने नंबर्स को, उसके बाद हम डिटेल में चर्चा की शुरुआत करें सर. जैसे कि ये फर्स्ट क्वार्टर था हमारी लिस्टिंग के बाद, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसी तरह से जिस तरह से कंपनी ने पिछले 2-3 साल में ग्रोथ करी है, उसी तरह से ये ग्रोथ इसी क्वार्टर में दिखी है और उसी ट्रेंड पे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जो ग्रोथ है, जैसे आपने अभी बताए नंबर्स, ये हॉस्पिटल इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ है हमारी, रेवेन्यू के टर्म्स पे हो या प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स पे हो। तो चाहे ऑक्यूपेंसी भी हमारे हॉस्पिटल्स में बढ़ी है, तो यही रिजल्ट है इस अच्छे रिजल्ट्स का, जो कि हम फर्स्ट क्वार्टर में आप सबके सामने पेश कर पा रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो ऑक्यूपेंसीज पे हम बात करते हैं, क्योंकि उसमें जो एक ग्रोथ हमें देखने मिली है, सबसे पहले तो उसके बारे में ही बताएं. और 51% Q4 FY23 में हमने देखा था, और उसके बाद कंपेयर्ड जो ग्रोथ है वो भी 49% अराउंड का है. तो इसके साथ ही आप बताइए कैसे देख रहे हैं, क्या एंटिसिपेशंस आने वाले वक्त में रहेंगे आपके? ये जो ऑक्यूपेंसी है, इसके बढ़ने के 2 मेजर कारण हैं। जो हमारा नया हॉस्पिटल है, जो झांसी ओरछा में है, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, उसकी ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट डबल हुई है। क्योंकि लास्ट ईयर इसका एक फर्स्ट ईयर था, तो फर्स्ट फिस्कल ईयर में आप समझ सकते हैं जो भी हॉस्पिटल खुलता है, पहले साल सारे उसमें परमिशंस, लीगल लाइसेंसेस, हेल्थ इंश्योरेंसेस, एम्पैनलमेंट्स में लग जाते हैं। तो धीरे-धीरे वो सभी हमारे पास अब एम्पैनलमेंट्स हुए हैं। तो उसकी वजह से इस हॉस्पिटल में अगर देखा जाए स्पेसिफिकली, तो ऑक्यूपेंसी बढ़ी है। साथ ही साथ जो हमारे मैच्योर्ड हॉस्पिटल्स हैं, जो दिल्ली NCR में हैं, इनमें भी ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, क्योंकि कुछ नए ट्रीटमेंट्स हैं जो हमने स्टार्ट करे हैं, जो कि हम पहले उन वॉल्यूम्स में नहीं करते थे। तो जैसे बात करी जाए, ऑन्कोलॉजी हो गया या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गए, ये दोनों डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो हमने रिसेंटली स्टार्ट करे हैं और जिनके पेशेंट्स अब आने हमारे पास स्टार्ट हुए हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल ऑक्यूपेंसी में जंप देखने को मिला है। क्या यही रीज़न रहा है कि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू होता है पर ऑक्यूपाइड बेड, जो ARPOB जो हम कहते हैं, उसमें भी जो एक इजाफा हुआ है, क्या ये रीज़न रहा है, या फिर जो बेहतर केस मिक्स रहा है उसकी वजह से आप इसे देखेंगे सर? दोनों ही कारण रहे। जिस तरह से जैसे हमने बताया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अगर आप देखें तो ये काफी हाई वैल्यू ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक किडनी ट्रांसप्लांट की बात करी जाए तो लगभग 10 लाख के आसपास का खर्चा आता है किडनी ट्रांसप्लांट में। तो इसी तरह से हमने अभी किडनी ट्रांसप्लांट के साथ साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी स्टार्ट करा है, जिसमें काफी इंटरनेशनल पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल आए हैं इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से जो एक एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है वो बढ़ा है। साथ ही साथ जो केस मिक्स की आपने बात कही, केस मिक्स मतलब कि सुपर स्पेशलिटी की तरफ ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन द ओवरऑल रेवेन्यू। तो हमारे सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट जैसे न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, ये भी थोड़े से हाई टिकन एंड साइज होते हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, जिसकी वजह से आप देखें तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, नेफ्रोलॉजी हो गया, वो ऑलमोस्ट काफी संख्या में उनका इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से एक ओवरऑल ARPOB में ये जंप देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है सर, अब बताइए कि किस प्रकार से आपके एक्सपेक्टेशंस रहेंगे ऑक्यूपेंसीज पे, क्योंकि जब नंबर्स जो एडअप होने थे वो तो हो चुके हैं, तो किस प्रकार के एक्सपेक्टेशंस या गाइडेंस अगर आप देना चाहें, क्योंकि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो है वो हमने देखा है ऑलमोस्ट 60% अराउंड के ऑक्यूपेंसीज होते हैं, तो इसके बारे में आप समझाइए सर. हमें लगता है कि हमारी भी ऑक्यूपेंसी बहुत जल्द इस 60% के आसपास पहुंचेगी। आने वाले कुछ सालों में ये मार्क हम जरूर टच करेंगे, और इसका कारण रहेगा, जैसे मैंने बताया, कि हमारे जो मेच्योर्ड हॉस्पिटल्स हैं वो तो ऑलरेडी काफी हाई ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं। जो हमारा नोएडा हॉस्पिटल है, जो कि हमारा 2013 में स्टार्ट हुआ, इट इज वन ऑफ आवर मोर मेच्योर्ड हॉस्पिटल, उसकी ऑक्यूपेंसी लेटेस्ट क्वार्टर में अराउंड 90% है। सिमिलरली जो हमारा ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल है, उसकी भी ऑक्यूपेंसी मोर देन 60% है। तो क्योंकि ये मेच्योर्ड हॉस्पिटल्स काफी अच्छा हमारी ऑक्यूपेंसी में कर रहे हैं, तो जो हमारे नए हॉस्पिटल हैं विद द कमिंग ईयर्स, वो भी मेच्योर होंगे, रैंप अप होंगे, और ओवरऑल ग्रुप ऑक्यूपेंसी जैसे आपने बोला उसके लगभग पहुंच सकती है। ठीक है सर,
अब एमपी हॉस्पिटल की बात करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो देखा है परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट जो 80 करोड़ जो है 305 नंबर ऑफ बेड्स की हॉस्पिटल के लिए हमने पे किए थे। ऑक्यूपेंसी जो है वो यहाँ पे अराउंड 8% थी फर्स्ट ईयर जो था उसके लिए। अब बताइए यहाँ पे क्या रैंप अप हुआ है Q1 के नंबर्स में? ये जो ऑक्यूपेंसी है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो ये ऑक्यूपेंसी 17% के आसपास अभी फिलहाल इस क्वार्टर में गई है, और आने वाले समय में इस ऑक्यूपेंसी में और भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्योंकि उसका कारण है कि जैसे मैंने अभी बताया कि जो भी अब हेल्थ इंश्योरेंसेज और गवर्नमेंट एम्पैनलमेंट्स होते हैं वो इस हॉस्पिटल में हो गए हैं, कुछ आने वाले समय में कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसे ही हेल्थ इंश्योरेंसेज और एम्पैनलमेंट्स आएंगे, इसकी ऑक्यूपेंसी और बढ़ेगी। साथ ही के साथ इस हॉस्पिटल में अभी तक, क्योंकि पहला साल था, तो सभी डिपार्टमेंट्स धीरे धीरे एस्टैब्लिश हो रहे थे। अब वो समय आ गया है कि सभी डिपार्टमेंट में सभी डॉक्टर्स अब यहाँ पे रिक्रूट हो चुके हैं। तो आने वाले समय में उसका भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात जो हमने इस क्वार्टर में देखी हमारे मध्य प्रदेश वाले हॉस्पिटल से, कि ये हॉस्पिटल ऑपरेशनली ब्रेक इवन हो गया है। तो ये एबिडा पॉजिटिव हो गया है हॉस्पिटल। तो ये काफी अच्छा साइन है हमारे लिए, और आने वाले समय में इसकी जो ऑक्यूपेंसी है ये और भी बढ़ेगी, और हमें इससे और अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। डेफिनेटली सर। अब आते हैं जो एक साइक्लिकल चीज़ें होती हैं Q2 Q3 की ओर, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सो सीजनलिटी के हिसाब से भी जो थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहते हैं हमारे बिजनेस में, वो हमें समझाइए। क्या आपके कोई एंटिसिपेशंस रहे हैं Q2 Q3 के लिए? हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं फिलहाल ये नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड हैं। तो नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखा जाए तो जो Q1 होता है, क्योंकि काफी छुट्टी होती है, हॉलीडे, स्कूल समर हॉलीडेज भी होते हैं इसी क्वार्टर में, तो थोड़े बहुत जो ओपीडी नंबर्स हैं वो जरूर कम होते हैं। लेकिन जो आईपीडी नंबर्स हैं, जो पेशेंट वॉल्यूम्स हैं, जो पेशेंट एडमिटेड होते हैं, उसमें हमें अच्छी ग्रोथ दिखने को मिली। और जो Q4 होता है, क्योंकि ये जो एरिया है नॉर्थ इंडिया का, यहाँ पे काफी ठंड होती है, तो सर्दी में Q4 में फॉग और कोहरा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मूवमेंट कम होता है पेशेंट्स का। और Q4 हम देखते हैं कि थोड़ा सा सीजनैलिटी में जरूर कम होता है। पर जहां तक Q1 Q2 Q3 की बात करी जाए, तो टिपिकली स्पेशली हमारी कंपनी में हमने हमेशा उसमें ग्रोथ देखी है, और आने वाले समय भी इसी ग्रोथ का हमें होपफुल रहेंगे। ठीक है सर। इसके अलावा हमने देखा कि मार्जिन्स को काफ़ी अच्छे से आपने ग्रो किया है। अब ऑब्वियसली आपने कुछ कुछ केसेस हमें समझाया कि ये चीज़ें और एडअप हुई हैं, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन और क्या चीज़ें सपोर्टिव लग रही हैं आपको? जो नए डिपार्टमेंट्स जो जुड़े हैं उनका कंट्रीब्यूशन कैसा है, अगर आप मार्जिन्स के हिसाब से बता सकें तो सर। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मार्जिन सस्टेनेबल रहेंगी हमारी, क्योंकि कुछ जैसे मैंने भी बताया कि ये डिपार्टमेंट स्टार्ट अभी जरूर हुए हैं, लेकिन अभी इनके वॉल्यूम्स और बढ़ेंगे। तो जैसे ऑन्कोलॉजी हो गया, ऑन्कोलॉजी में भी अभी तक हम मेडिकल और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी करते हैं। जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी होता है, जिसमें कि कंप्लीट लीनियक लाइन होती है, ब्रेकियल थेरेपी होती है और पेट स्कैन होता है, वो बहुत जल्दी हमारे हॉस्पिटल में वो मशीन लगने वाली है। जो हमारा नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल है, जो ग्रुप का सबसे बड़ा 450 बेडेड हॉस्पिटल है, वहां पे मशीन लगने वाली है, जिससे हम कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑन्कोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। एक कैंसर पेशेंट वहीं जाना पसंद करता है जहां पे उसके पास वन स्टॉप सॉल्यूशन हो, चाहे वो मेडिकल, सर्जिकल से लेकर रेडिएशन तक। तो जैसे ही ये मशीन और लगेगी हमारे हॉस्पिटल्स में, तो मुझे लगता है कि ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट और ग्रो होना चाहिए। और एक ऑन्कोलॉजी देखा जाए तो एक काफी हाई मार्जिन डिपार्टमेंट होता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मार्जिन सस्टेनेबल है। सिमिलरली जो हमारा झांसी ओरछा हॉस्पिटल है, जिस तरह से उसमें और ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स और सारे स्टाफ वहां पे रखे जा चुके हैं, तो ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी, तो उसमें मार्जिन भी और इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है सर। और जो पेयर मिक्स है वो कैसे आप देख रहे हैं? क्या आने वाले वक्त में, जैसे आपने बताया कि ये नए डिपार्टमेंट्स का परफॉर्मेंस आएगा, कोई परिवर्तन मिक्स में आपको देखने मिल रहा है या नहीं, या फिर कितना इंस्टीट्यूशन से आ रहा है, ऐसा समझना चाहिए? रिसीवेबल्स इस तिमाही में कैसे आपने देखे हैं यथार्थ जी? जहां तक पेयर मिक्स की बात करी जाए, तो अभी रफली हमारे जो तीनों डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे वो कैश या सेल्फ पेयर हो, या थर्ड कैटेगरी हेल्थ इंश्योरेंसेस, तो तीनों में लगभग हम 1/3 हैं। किसी क्वार्टर में कोई 3-4% अप डाउन होता है, बट रफली देखा जाए तो 1/3 में हमारे ये तीनों पेयर मिक्स डिवाइडेड हैं। और आने वाले समय में भी इसी तरह से इसमें रहेगा, क्योंकि आप देखें कि इंस्टीट्यूशन बिजनेस में भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके अच्छे टैरिफ्स होते हैं। जैसे ऑन्कोलॉजी मैंने बताया, ये सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट जैसे न्यूरो सर्जरी और कार्डियोलॉजी, उसमें भी काफी अच्छे रेट्स हैं गवर्नमेंट पेशेंट्स के लिए। तो जब जैसे ही हमारे सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स बढ़ेंगे, तो ये पेयर मिक्स भी रफली सिमिलर ही रहना चाहिए, और इसको भी हम आने वाले समय में इसी तरह से देखेंगे।
ठीक है सर। यथार्थ जी, आखिरी सवाल मेरा रहेगा मर्जर एंड एक्विजिशन पे। ऑलरेडी जो नए नए अपने अधिग्रहण किए थे उसका कामकाज शुरू हो चुका है, और कोई नज़र अगर आप कुछ इंडिकेशन देना चाहें तो यहाँ पे। जी, हमने जैसे बताया था कि हमारी काफी एक्सपेंशन प्लान्स हैं और हम आने वाले समय में हमारी जो बेड कैपेसिटी है उसको डबल करेंगे। जैसे कि हमने जो ऑर्गेनिक प्लान है जिसमें हमारे जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन, ये अभी 450 और 400 बेडेड है। इनको हम एक्सपैंड कर रहे हैं 400 से 600 बेडेड में और 450 से अराउंड 700 बेडेड में, जो नोएडा एक्सटेंशन है। इसके साथ साथ जो इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन है, हम आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में हॉस्पिटल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनकी तरफ बहुत जल्दी हम एक्विजिशन की तरफ बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में जो हमारी टोटल बेड कैपेसिटी है वो डबल होगी और इसी तरह से हम एक पूरे नॉर्थ इंडिया में एक रीजनल ब्रांड बनेंगे। बिल्कुल यथार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।